अस्सलाम वालेकुम। आज फार्मास्यूटिक्स 3 का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 1 हॉस्पिटल फार्मूलारी क्या होती है, उसके क्या एम्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और नंबर 2 पे हमारा टॉपिक है डिस्पेंसिंग टू इन एंड आउट पेशेंट्स के इन और आउट पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ड्रग्स जो हैं उनको किस तरह से डिस्पेंस किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल फार्मूलारी में हम लोग ये समझेंगे कि हॉस्पिटल फार्मूलारी होती क्या है। तो बेसिकली हॉस्पिटल फार्मूलारी जो होती है वो एक ऐसी लिस्ट होती है, ऐसी कंपाइलेशन होती है फार्मास्यूटिकल्स की और एंसिलरी इंफॉर्मेशन की। फार्मास्यूटिकल से मुराद ये है कि जितनी भी आपके पास मेडिकेशन आपके हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं वो इसके लिस्ट के अंदर ऐड हुई भी होती हैं। और एंसिलरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन जैसे कि प्रिस्क्राइबिंग के हवाले से, उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के हवाले से, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस इंडिकेशंस, ये सारा कुछ जो होता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी हॉस्पिटल फार्मूलारी में मौजूद होती है। इसके एडवांटेजेस क्या है? 3 एडवांटेजेस हैं इसके। नंबर 1 इज थेरेप्यूटिक एडवांटेज। थेरेप्यूटिक एडवांटेज जो होता है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट ड्रग्स जो होती हैं वो ही हम लोग जो है उनको कंसिडर करते हैं जो कि अवेलेबल होती हैं हॉस्पिटल के अंदर और इस लिस्ट के अंदर जो है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशनल एजुकेशनल एडवांटेज जो होता है उसके अंदर हम जो है वो ये कह सकते हैं कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन चूँकि प्रिस्क्राइबिंग के हवाले से और ड्रग की डोजेज फॉर्म के हवाले से जो है वो दी जाती है, तो इस तरह से जो है वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में ये एक एक्स्ट्रा इसका एडवांटेज आ जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक जो है वो हम ये देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हमने ली हैं वो इकोनॉमिकल पड़ेंगी, कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होंगी, कि जितनी आपके दूसरे ब्रांड्स जो हैं वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे हैं उसके मुकाबले में हम जो भी हॉस्पिटल फार्मूलारी बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और ज़्यादा एफिशिएंट इफ़ेक्ट दे। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला तो ये डिसएडवांटेज है कि ये जो हॉस्पिटल फार्मूलारी का सिस्टम होता है ये डिप्राइव कर देता है फिजिशियंस को कि वो अपनी मर्जी का ब्रांड चूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपका फार्मासिस्ट जो होता है वो सोल जज बन जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जेनेरिक नेम जो है उसको आगे लेके चल रहे होते हैं, जेनेरिक नेम जो है उसकी प्रिस्क्राइबिंग कर रहे होते हैं। तो उसके हिसाब से सिर्फ फार्मासिस्ट जो होता है वो इसका सोल जज होता है कि कौन कौन सी मेडिकेशन जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि कॉस्ट जो होती है अगर आप बल्क परचेज करते हैं, बल्क में जब हम मेडिकेशन जो होते हैं वो परचेज करते हैं तो उसके ऊपर कुछ जो है वो डिस्काउंट आ जाता है, कुछ परसेंटेज जो होती है उस पर डिस्काउंट आता है कि इतनी ज़्यादा, अगर आप कह लें कि 100 पैकेट आपने जो है वो परचेज किए हैं किसी भी ड्रग के तो उसके ऊपर जो है वो डिस्काउंट अवेलेबल होता है। तो लेकिन अगर हम लोग हॉस्पिटल फार्मूलारी के जो है वो उससे देखें कि हॉस्पिटल फार्मूलारी के मुताबिक अगर हम लोग चल रहे हैं तो उसमें क्या है कि अगर हम ज़्यादा परचेज भी करेंगे तो उसमें हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्टेंट्स जो होते हैं वो क्या है फार्मूलारी के। हॉस्पिटल फार्मूलारी जो है वो उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पार्ट जो होता है उसके अंदर तमाम पॉलिसीज जो कि हॉस्पिटल के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही हैं ड्रग्स के हवाले से उसको बताया जाता है, जौन जौन से प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं उनके बारे में स्टेट किया जाता है। पार्ट नंबर 2 जो होता है उसके अंदर ड्रग जो होती है उसका उसके प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल प्रोसीजर्स हमारे पास, या फिर अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स हमारे पास जो है वो एनलिस्ट किए जाते हैं इसके अंदर। नंबर 3 जो इसका पार्ट होता है उसके अंदर हम लोग स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड करते हैं, लाइक कि आपने कोई ड्रग है उसको प्रिस्क्राइब किस तरह से करना है, कौन कौन सी मेडिकेशन है जो उसके साथ ली जा सकती हैं और कौन कौन सी नहीं ली जा सकती, और वो उसको क्या टाइम है प्रिस्क्राइब करने का, कि आपने खाने से पहले लेनी है, बाद में लेनी है या दरमियान में लेनी, किस तरह से आपने उसको लेके आगे चलना है। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हॉस्पिटल फार्मूलारी की लिस्ट में ऐड की जाती है। पार्ट नंबर 3 जो है ये, इसके अलावा हॉस्पिटल की एब्रीविएशंस जो होती हैं, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपनी एब्रीविएशंस जो हैं वो लिखवाते हैं, जो भी वहाँ पर फिजिशियन वगैरह बैठते हैं तो वहाँ से जब आप ड्रग परचेज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एब्रीविएशंस लिखी हुई होती हैं, तो वो सारी जो होती है एंसिलरी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है इन एंड आउट पेशेंट्स में डिस्पेंसिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि डिस्पेंसिंग क्या होती है। जब भी हम फार्मेसी के ऊपर जाते हैं तो हम अकॉर्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन
जो है वो अपनी मेडिकेशंस जो है उनको रिसीव कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि डिस्पेंसिंग एक ऐसा फार्मेसी का एक्ट है कि जिसके अंदर आप रिमूव करेंगे दो या दो से ज्यादा डोजेस, आपने बल्क जो है उसके अंदर से दो या दो से ज्यादा डोजेस जो है वो डिस्पेंस कर देनी है, दे देनी है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो है उसके हिसाब से आपने ड्रग की जो है वो डिस्पेंसिंग करनी होती है। और ये जो है वो ड्रग के कंटेनर में डालते हैं, जो भी आपने, अगर एनवेलप है तो एनवेलप में डालनी है, ये कंटेनर है तो कंटेनर में डालनी है, और उसको लेबल भी आप कर सकते हैं। और ये जो है वो हम लोग डिस्पेंसिंग इसको कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन पेशेंट। इन पेशेंट वो पेशेंट होता है कि जो ओवरनाइट स्टे करता है, एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाता है, तो वो ओवरनाइट जब स्टे करते हैं तो फिर ऐसा पेशेंट जो है वो इन पेशेंट कहलाता है। ओवरनाइट में आप कह लें कि 1 नाइट मिनिमम और मैक्सिमम सेवरल डेज, जितने भी आप दिन जो है वो एडमिट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आउट पेशेंट। आउट पेशेंट जो होते हैं वो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जाके तो रिसीव करते हैं अपना ट्रीटमेंट, डॉक्टर को चेकअप कराते हैं, इट मे बी अ रेगुलर चेकअप, या किसी डिजीज के लिए आप जा रहे हैं पेशेंट के डॉक्टर के पास, तो आप उससे जो है वो चेकअप करवा के उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट रिसीव आपको हो गया हुआ है और प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल गई हुई है, और उसके ऊपर जो है वो आपने मेडिकेशंस जो है वो परचेज करनी है। और ये पेशेंट जो होता है ये ओवरनाइट स्टे नहीं करता। डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स। इन पेशेंट्स जो होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, उनके लिए एक खास तौर पे जो है वो मेडिकेशन ऑर्डर बनाया जाता है। मेडिकेशन ऑर्डर क्या होता है? इसमें ड्रग्स जो हैं वो मेंशन की जाती हैं, जो फिजिशियन होता है रेलिवेंट, जो भी आपका डॉक्टर है, वो प्रिस्क्रिप्शन जब लिख के देता है इन पेशेंट को, उसको जो है वो नर्स फुलफिल करने के लिए फार्मेसी पे आती हैं। फार्मेसी जब आती हैं तो यहाँ पर जो ड्रग्स होती हैं उस रेलेवेंट पेशेंट की इनको प्री पैकेज किया जाता है। प्री पैकेजिंग का क्या मतलब होता है कि जो रेलेवेंट पेशेंट होता है उसकी जो भी दवाइयाँ होती हैं, जो भी आप कह लें कि एक दिन की आपने दवाई देनी है या 2 दिन की दवाई देनी है, तो वो सारी की सारी दवाइयाँ जो होती हैं उस रेलेवेंट पेशेंट की, उनको प्री पैकेजिंग की जाती है, उनको एक पैकेट बना के, और उनका पेशेंट जो है उनका नाम और उनका जो डिपार्टमेंट है वो सारा मेंशन किया जाता है, और ये प्रॉपर लेबलिंग के बाद जो है वो प्री पैकेट जब हो जाती है तो इसको नर्सिंग स्टेशन पे पहुंचाया जाता है। नर्सिंग स्टेशन जो होते हैं उधर से फिर पेशेंट जो है उनको डोज, अगर प्रिपरेशन होने वाली है डोजेज फॉर्म की, तो वो नर्सेज जो है वो प्रिपेयर करके पेशेंट को देती हैं, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पेशेंट के रिकॉर्ड में जो है वो मेंशन कर देती हैं जो भी उसको दवाई जिस टाइम पे दी हुई होती है, और बाकी जो दवाई बच जाती है वो नर्सिंग स्टेशन पे वापस मूव कर जाती है फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो ये सारा कुछ जो है वो आपका डिस्पेंसिंग इन पेशेंट्स में ये मेथडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि हम आउट पेशेंट्स को किस तरह से मेडिसिन जो है वो डिस्पेंस करते हैं। तो आउट पेशेंट्स जो होते हैं, जहां पर भी हम लोग हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी में जाते हैं, आमतौर पे तो अलग फार्मेसीज होती हैं, जो इन पेशेंट्स की होती हैं वो अलग होती है, और जो आउट पेशेंट्स की होती हैं वो अलग होती हैं। और अगर अलग नहीं भी होती, एक ही फार्मेसी होती है, तो उसमें आमतौर पर एक सेपरेट विंडो बनाई जाती है कि इन पेशेंट्स जो है वो इस विंडो पे आए या इस काउंटर पे आए, और आउट पेशेंट्स जो है वो एक डिफरेंट काउंटर पे आते हैं। अगर ये भी नहीं होता तो फिर एक ही काउंटर होता है, तो उसमें जो है वो सेम विंडो होती है जिसके जरिए से आप इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों को डील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एम्बुलेटरी पेशेंट। एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन्होंने एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो हैं उनकी 3 तरह की कैटेगरीज बनाई हुई होती हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी। प्राइमरी जो आपके पास कैटेगरी है उसके अंदर जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं, अच्छा एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो होते हैं ना, वो इमरजेंसी की सूरत में भी होते हैं, या कह लेंगे रेगुलर चेकअप वाले भी होते हैं, या फिर रेफरल्स भी होते हैं। रेफरल्स का मतलब ये है कि आपके किसी और हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने जो है वो रेफर किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी जो कैटेगरी है उसके अंदर कौन कौन सी पेशेंट्स फॉल करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो कि माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए या माइनर हेल्थ एलिमेंट्स के लिए जो है वो विजिट कर रहे हैं अपने जनरल प्रैक्टिशनर को या डॉक्टर को, और ये जो आउट पेशेंट की जो सर्विस होती है ये ऑलमोस्ट हर जगह पर ओपीडीज जिसको कहते हैं उधर प्रोवाइड की जाती है, और एंट्री पॉइंट पे होती हैं ये।
नेक्स्ट आ जाती है इमरजेंसी। इमरजेंसी में आ जाते हैं कि कोई पेशेंट जो है वो अगर ऐसा है कि एक्सीडेंट हुआ है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या सिवियर कंडीशन है जिसको आपने इमरजेंसी में ही ट्रीट करना है, तो वो आपके पास इमरजेंसी की कैटेगरी आ जाती है। अच्छा, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इमरजेंसी की सिचुएशन में आते हैं लेकिन उनका जो मसला होता है वो किसी स्पेसिफिक फैसिलिटी से रिलेटेड होता है, और वो फैसिलिटी अगर आपके पास नहीं होती है और आप उसे किसी और हॉस्पिटल में जो उस बीमारी के लिए स्पेसिफाइड है अगर आप उसके पास भेज दें, तो ऐसे जो केयर आती है वो होती है रेफरल या टर्शरी केयर। नेक्स्ट आपके पास है कि लोकेशन क्या होती है आउट पेशेंट के जो डिस्पेंसिंग फार्मेसी होती है उसकी लोकेशन क्या होती है। दो तरह के हमारे पास फार्मेसीज होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट और दूसरी जो है वो है कंबाइंड। इंडिपेंडेंट जो फार्मेसी होती है इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आउट पेशेंट्स के लिए होती है। यहाँ पर इन पेशेंट्स जो होते हैं उनकी दवाई यहाँ से नहीं जाती, ये सिर्फ आउट पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए होती है। और इसके अलावा जो मेन फार्मेसी होती है हॉस्पिटल की उसके अंडर ये काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है कंबाइंड फार्मेसी। कंबाइंड जो आपके पास डिस्पेंसिंग का एरिया होता है वो इन एंड आउट पेशेंट्स दोनों के लिए होता है। अच्छा, और इसमें भी आपके पास जो है वो दो तरह की आपके पास फार्मेसीज होती हैं। एक होती है ऐसी फार्मेसी जिसकी आप जो डीलिंग कर रहे हैं उसके लिए काउंटर एक ही होता है, इन पेशेंट के लिए भी और आउट पेशेंट के लिए भी। और कुछ जो होती है वो फार्मेसीज ऐसी होती हैं कि जिनकी जो है डीलिंग के लिए विंडोज जो होती हैं वो अलग होती हैं। जैसे इस साइड पे जो है एक साइड पे आपके इन पेशेंट्स आप डील कर रहे होंगे और एक साइड जो है वो उसके ऊपर आप आउट पेशेंट्स को डील कर रहे होंगे। और इसका फायदा ये है कि आपकी जो मेडिकेशंस है उसमें मिक्सिंग के चांसेस जो है वो आप नलिफाई कर देते हो। नेक्स्ट आ जाता है किस तरह की प्रिस्क्रिप्शंस आपके आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया में रिसीव होती हैं। तो डिपेंड करती है ये बात सबसे पहले कि हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उनके डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, और इसके अलावा टाइप ऑफ हॉस्पिटल क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर जेरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल मतलब कि बूढ़े हजरात जो हैं उनके लिए अगर है तो उनके जो आउट पेशेंट एरिया होगा उसमें मैक्सिमम वही अद्वियात होंगी जो कि उनकी डिजीजेज से रिलेटेड है। अगर बच्चों का कोई अस्पताल होगा तो उसमें आउट पेशेंट के जो डिस्पेंसिंग एरिया होता है उसमें रेलिवेंट मेडिकेशन जो हैं वो पड़ी हुई नजर आएंगी आपको। नेक्स्ट आ जाता है लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, आउट फार्मेसी आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया जो होता है उसके करीब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं उसके हिसाब से भी जो है वो दवाइयां जो है वो परचेज करते हैं। इसके अलावा टाइप्स, अच्छा अब इन तीनों चीज़ों पे, इन तीनों बातों पे डिपेंड करती है ये बात कि कितनी टाइप्स हैं। अब प्रिस्क्रिप्शन की ये टाइप्स जो हैं चार, ये जनरली जो रिसीव होती हैं, तो सबसे पहले आ जाता है क्लिनिक पेशेंट्स। क्लिनिक पेशेंट्स वो होते हैं जो जनरल प्रैक्टिशनर को चेक करवाते हैं रेगुलर बेसिस पे या किसी डिजीज की सूरत में, और उधर से चेकअप करवाने के बाद आपकी आउट पेशेंट फार्मेसी जो होती है उधर से मेडिकेशन खरीद के लेके जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास डिस्चार्ज पेशेंट्स। ऐसे पेशेंट्स जो कि कोई प्रोसीजर अंडरगो उन्होंने किया है, कोई सर्जरी अंडरगो की है, और हॉस्पिटल के बाद जब वो मेडिकेशन जो है वो परचेज कर रहे हैं डिस्चार्ज होने पे, तो वो पेशेंट्स जो है उनकी प्रिस्क्रिप्शन भी आती है। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्प्लॉयज। हॉस्पिटल के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो भी आउट पेशेंट फार्मेसी से मेडिकेशन परचेज करते हैं। और प्राइवेट पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं कि जो आपके जनरल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनको चेक करवाते हैं किसी और, चाहे हॉस्पिटल में उनको चेक करवा रहे हों, तो वो मेडिकेशन जो है वो यहाँ से लेके जाएंगे। थैंक यू।